दोस्तों, लगातार तेजस्वी यादव कैंपेन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। एक ऐसे ही कैंपेन के लिए गए हुए थे मधेपुरा और मधेपुरा से पटना लौट रहे थे वापस। लगातार उनके साथ उनके काफिले में उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव के काफिले में एक ट्रक घुसता है जो सीधे टक्कर मारता है उनकी गाड़ी को। इस पूरे हादसे में बाल बाल बचे तेजस्वी यादव। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है या कोई और वजह है, ये सारी चीजें अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, इस समय तेजस्वी यादव की हालत क्या है, ये तमाम चीजें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तेजस्वी यादव किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं हर किसी को पता है, और उनका ग्राफ बिहार के अंदर किस तेजी से उठ रहा है और किन लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है, यह भी आपको पता होगा। लेकिन आज की खबर उनके सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सबसे पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, यह आज तक की खबर है। बाल बाल बचे तेजस्वी यादव, काफिले में जा घुसा बेकाबू ट्रक, 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। इस हादसे में उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनसे मुलाकात भी की, तमाम चीजें हैं। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब वो देर रात मधेपुरा से पटना लौट रहे थे। अब सवाल ये उठता है, ये जानकारी किस किस के पास थी, ये काफिला वहां से होकर गुजरने वाला है, किसको पता था। खास बात यह है कि जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। अचानक से एक ट्रक कैसे आ गया उस काफिले में? ये सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं है क्या, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि देखिए, बिहार में देर रात तेजस्वी यादव के काफिले की एक तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 3 सुरक्षा जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मधेपुरा से पटना लौटते समय नेशनल हाईवे पर हुई, जब तेजस्वी यादव अपने साथियों के साथ रुककर विश्राम कर रहे थे। घायल सुरक्षा कर्मियों को तेजस्वी ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। यह सारी चीजें टाइमिंग के आधार पर देखिए। अभी हाल ही में आपने यादव परिवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें देखी होंगी। 2-3 खबरें मैं भी आपको पहले विस्तार से बता देता हूं। खबर नंबर 1, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव को कैसे भी करके जेल में भेजने का फिर से प्लान बनाने का तैयारी चल रही है। लगातार बातचीत की जा रही है, लगातार समन कभी कुछ और, कभी डेवलपमेंट के नाम पर, कभी पूछताछ के नाम पर चलना शुरू हो गया। दूसरा, अचानक से तेज प्रताप यादव की कई वीडियो, एक तस्वीर जारी की जाती है और उसके फौरन बाद ही उनकी जो अपनी पर्सनल है, जो किसी के पास नहीं, शायद अनुष्का यादव या फिर तेज प्रताप यादव के पास हो सकती हैं, वो तस्वीरें और वीडियो मीडिया में तैरने लग जाती हैं। तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव पार्टी और परिवार से बेदखल कर देते हैं। यह घटनाक्रम जरा इसलिए मैं आपको जोड़ रहा हूं कि इस परिवार को कैसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अचानक इसी बीच एक और खबर निकल कर आती है। खबर थी वो तीसरी, ये कि इतने बड़े घटनाक्रम के बावजूद भी जब माहौल बना रही थी बीजेपी के आईटी सेल में काम करने वाले 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर, ये लगे हुए थे कि तेज प्रताप यादव के बहाने तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे। उसके बाद एक सर्वे आता है। सर्वे में बताया जाता है कि जितनी लोकप्रियता तेजस्वी यादव की पिछले महीने थी, वो उससे बढ़कर आगे पहुंच चुकी है। उसमें 37% लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह बीजेपी के लिए पचाने वाली कहानी नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि लगातार कि जिस तरह से परिवार इस स्थिति में आएगा और तेज प्रताप यादव को पीड़ित दिखाकर तेजस्वी यादव को खलनायक घोषित कर देंगे, उल्टा पड़ गया। मैं इस पूरी घटनाक्रम को, मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एक एक करके कड़ियां दर कड़ियां जोड़नी हर चीज में जरूरी होती है, क्योंकि जा सिर्फ एक पहलू पर नहीं होती है। आइए कुछ वीडियोस उससे जुड़े हुए दिखा देता हूं आपको। पहले वीडियो देखिए। तो तेजस्वी यादव उस समय अस्पताल गए थे। उस वक्त की विवेक यादव ने लिखा, बाल बाल बचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। एक पुलिस वाले और ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुए। कई लोगों को चोटें आई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और खबर इसमें निकल कर आई है, आज पर पड़ी TV9 भारतवर्ष की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर रात सड़क हादसे का शिकार होते होते बचे। तेजस्वी के काफिले में बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आनंद फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेजस्वी यादव ने बताया कि घटना मात्र उनसे 5 फीट की दूरी पर हुई। कौन है ये ट्रक वाला? क्या उससे जांच पड़ताल हो रही है? ये कहां से आ रहा था, क्या कर रहा था? ये नेता प्रतिपक्ष है इस समय, यानी मुख्यमंत्री के बाद अगर देखा जाए तो गृह मंत्री और अलग अलग पदों के बाद नेता प्रतिपक्ष भी एक बड़ा पद होता है। नेता प्रतिपक्ष के काफिले में एक ट्रक घुस जाता है, टक्कर मार देता है,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, या ये मामूली हादसा हो जाएगा। तेजस्वी यादव के काफिले को एस्कॉर्ट कर रहे लोग ट्रक की टक्कर से घायल हो गए। इनमें ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए पुलिसकर्मियों ने हाजीपुर सदर अस्पताल लाया। घटना को लेकर सदर अस्पताल हाजीपुर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सवाल ही उठ रहा था तेजस्वी यादव कहाँ है, कैसे हैं। इस पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे। देखिए खबर क्या है, मैं बताता हूं। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बड़े हादसे का शिकार होते हुए बचे हैं। ये आज तक की खबर है। तेजस्वी यादव के काफिले में एक ट्रक घुस आया और ट्रक ने एस्कॉर्ट यानी काफिले गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें सुरक्षा घेरे में चल रहे कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बात ये नहीं, अभी आप कहिए तो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं, बात एस्कॉर्ट की गाड़ियों को मतलब है ही नहीं। खुद तेजस्वी यादव ने बताया कि जब उनकी टक्कर हुई उससे 5 फीट की दूरी पर वो थे। क्या तेजस्वी यादव की गाड़ी निशाना थी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, जांच में सामने आना चाहिए, निकलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि भाई एक हाई प्रोफाइल मामला है। वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो 17 महीने डिप्टी सीएम रहे, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बिहार का युवा अपने आप अगला भविष्य देखता अपना, एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन यहां क्या हो रही है, घटना कब हुई? यह हादसा तब हुआ जब देर रात करीब 1:30 बजे मधेपुरा से पटना लौटने के दौरान तेजस्वी यादव नेशनल हाईवे पर चाय पीने के लिए रुके थे। तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव आरजेडी कुछ नेताओं के साथ अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक काफिले में घुस आया और ट्रक ने काफिले में शामिल एक गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। अब आप खुद सोचिए, यह हालात बिहार के अंदर है, इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्या वैसी जांच पड़ताल हो रही है? अब आपको समझाता हूं कि तेजस्वी यादव क्यों जरूरी और हो जाते हैं। मैंने जैसा कि अभी सर्वे का जिक्र किया, मैंने बताया ना, सर्वे एक ऐसा निकल कर आ रहा बार बार जिसमें तेजस्वी यादव को मतलब सारे एनडीए के जितने बड़े चेहरों को आप शामिल करते हैं उतनी ही फजीयत होती है। उस सर्वे में शामिल किया जाता है तेजस्वी यादव को, उसमें नीतीश कुमार को, उसमें प्रशांत किशोर को, उसमें चिराग पासवान को, उसमें सम्राट चौधरी को। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव 36.9 तकरीबन 37% लोग चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बने। उससे आधे नीतीश कुमार को, जबकि 20 साल के मुख्यमंत्री वो चाहते हैं, 18.5% चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर के लिए 16.5% लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर मैं एनडीए के तीनों लोगों को जोड़ लेता हूं, जिसमें आप चिराग पासवान को ले आइए, 10-10.5% कहते हैं, 6.6% सम्राट चौधरी के लिए कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी अगर आप सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन सबको भी अगर सामूहिक जोड़ लेते हैं आपस में, जबकि 3 तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, अगर तीनों को भी जोड़ लेते हैं तो भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के इर्द गिर्द नहीं मंडरा पा रहे। क्या इस बात की खींच किसी के मन को खाए जा रही है? क्योंकि यह हादसा अमूमन, मैंने कहा ना, आप और हम लोग जब चलते हैं वो अलग मसला है, लेकिन जब आप सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रहे होते हैं, और वो भी तब जब आप गाड़ी साइड में लगाकर रोककर खड़े होते हैं, अचानक से एक ट्रक का आना, यह अपने आप में गंभीर विषय है। वो भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है इसकी जांच पूरी गंभीरता से के साथ की जाए। नमस्कार।